नवाज भाई का कैरेक्टर एके यक्षासन और रश्मिका का कैरेक्टर एके ताड़का, इन दोनों का सीधा कनेक्शन हो सकता है रामायण के साथ। जो वैम्पायर्स है वो रक्तबीज के वंशज है या रक्तबीज के क्लैन से, और वो माँ काली को पूछते हैं। मूवी में ठीक इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे हमें भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, मैडॉग सुपरनैचुरल हॉरर यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी थामा, जिसका टीजर बहुत लोगों को शायद मिड लगा, और विजुअली अगर देखा जाए तो हाँ भाई टीजर मिड ही था, लेकिन इस टीजर में हमें कहानी के बहुत सारे मेजर हिंट्स मिलते हैं, लाइक रामायण से कनेक्शन, रक्तबीज से कनेक्शन और भी बहुत कुछ। चलो एक एक करके बात करते हैं। टीजर के स्टार्टिंग में हम एक जंगल देखते हैं और वॉइस ओवर में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर, जिसका नाम आलोक है, वो यहाँ पे 100 साल इंतजार करने की बात करता है। और यही पे आती है अपनी पहली थ्योरी। थामा मूवी में हमें पॉसिबली 2 या उससे ज्यादा टाइमलाइंस देखने को मिल सकती है। एक तो है पास्ट का टाइमलाइन जो अराउंड अर्ली 90s से मिड 90s के बीच होगा, और एक प्रेजेंट में 2025 का टाइमलाइन, और इसके अलावा एक और टाइमलाइन जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, यही तो सस्पेंस है। और जैसा कि टीजर में ही बोला गया ये एक लव स्टोरी है, तो शायद ये एक फॉरबिडन लव स्टोरी हो सकती है, जहां पास्ट वाले टाइमलाइन में आयुष्मान और रश्मिका का जो कैरेक्टर ताड़का है वो लवर्स होता है, जहां आयुष्मान तो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, लेकिन वही रश्मिका एक वैम्पायर है। जहां पास्ट में किसी वजह से आयुष्मान मारा जाता है, और टीजर के स्टार्टिंग का जो डायलॉग या जो कॉन्वर्सेशन है वो एग्जैक्ट इसी मोमेंट का होता है, और प्रेजेंट वाले टाइमलाइन में अपने दोनों कैरेक्टर्स वापस मिलते हैं। ये थोड़ा बॉलीवुड जापानी हो गया। और उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस मंदिर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग प्रोबेबली माँ काली और रक्तबीज वाले फाइट को परफॉर्म कर रहे हैं, और शायद ये जो वैम्पायर वाला ल्योर है इसको माँ काली और रक्तबीज से एसोसिएट किया जाए। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रक्तबीज एक असुर था जिसके पास एक वरदान था, उसके एक बूंद खून से दूसरा रक्तबीज पैदा हो सकता था, जिसको युद्ध में हराने के लिए माँ काली को उसका खून पीना पड़ा। सो अगर देखा जाए तो ये रक्तबीज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको वैम्पायर्स के साथ जोड़ा जा सकता है, जहाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो वैम्पायर्स है वो रक्तबीज के वंशज है या रक्तबीज के क्लैन से, और वो माँ काली को पूछते हैं। मतलब एक तरीके से जो पूरे वैम्पायर का लोर है उसका इंडियनाइज्ड वर्जन। और इसको माँ काली के साथ एसोसिएट करने का एक और रीजन ये भी है क्योंकि माँ काली का जो रुद्र रूप है, जिसको चंडी रूप भी बोला जाता है, उस रूप में माँ काली के भी ऐसे फैंग्स निकले होते हैं। चलो ये तो हो गई एक थ्योरी। इस पूरे वैम्पायर के लोर को लेके एक और थ्योरी है जिसमें थोड़ी देर में बात करते हैं। सस्पेंस, यही तो सस्पेंस है। फिर दिखाया जाता है अपने दोनों लीड्स जो दिल्ली में लटके हैं, और अगर बैकग्राउंड में तुम ध्यान से देखो तो पता चल जाता है ये दिल्ली है, और कोई बंदा, मोस्ट प्रोबेबली नवाज भाई का कैरेक्टर जिसका नाम यक्षासन है, वो किसी तरह की जंजीरों में कैद है जो कि चांदी की है। और चांदी ही क्यों? बिकॉज चांदी वैम्पायर्स की कमजोरी है, और ये जंजीरें यक्षासन को उसके पावर यूज करने से रोक रहा है, जिसको वो शायद इस मोमेंट में ओवरपावर कर देता है। अब यहाँ पे नवाज भाई का कैरेक्टर एके यक्षासन और रश्मिका का कैरेक्टर एके ताड़का, इन दोनों का सीधा कनेक्शन हो सकता है रामायण के साथ, मतलब अपनी दूसरी थ्योरी। अभी रामायण में हमें यक्ष का मेंशन मिलता है जो काइंड ऑफ असुर होते हैं और वो जंगलों में रहते हैं, और उन्हीं में से एक असुर का नाम होता है ताड़का, जो बाद में प्रभु श्री राम के हाथों से मुक्त होती है। और इस टीजर में भी हमें दिखाया गया ये जो वैम्पायर्स हैं वो आज भी जंगलों में रहते हैं। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो क्रीचर्स हैं, मतलब जिनको आज मॉडर्न डे में वैम्पायर बोला जाता है, वो रामायण में दिखाए गए मिथिकल क्रीचर्स यक्ष हो सकते हैं। सो अपने माइथो के साथ एक और कनेक्शन। उसके बाद कुछ क्विक शॉट्स, जिसके एक शॉट में हम आयुष्मान के कैरेक्टर को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके बॉडी में कई सारे घाव होते हैं। एंड माय गेस इज ठीक इसी मोमेंट में प्रेजेंट टाइमलाइन में आयुष्मान की पावर्स यहाँ पे किक इन कर रही है। फिर हमें एक और शॉट दिखता है जहाँ आयुष्मान या आलोक को कुछ लोग कैरी करके ठीक उसी मंदिर में ले जा रहे होते हैं। मतलब पहले आलोक जंगल में आता है, फिर भालू उसका पोछा बनाता है, फिर वो रश्मिका के कैरेक्टर से मिलती है और रश्मिका का कैरेक्टर ही उसे यहाँ तक लाता है। फिर शायद रश्मिका को रियलाइज होता है ये भारी मिस्टेक मोमेंट हो गया, तब वो आयुष्मान के कैरेक्टर को बचा के भागती है और दोनों साथ में दिल्ली भागते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है इस फ्रेम में ये देवी मूर्ति, और अगर ध्यान से देखो तो उनके हाथों में एक प्याला टाइप का कुछ है और इनके भी फैंग्स निकले हुए। सो अगेन माई थ्योरीज, ये माँ काली का चंडी रूप है। और फिर हम देखते हैं परेश सर के कैरेक्टर को, जिनका नाम यहाँ पे है राम बजाज गोयल, और हो ना हो ये कैरेक्टर यहाँ पे आलोक का मेंटर टाइप है, जिसको वैम्पायर्स या कह लो यक्ष के बारे में सब कुछ पता होगा और वो अपने लीड को सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर हमें एक ग्लिम्स मिलता है अपने प्रहलाद चा का, जो लुक से लगता है इस मूवी में अपने प्रहलाद चा कमीने टाइप होने वाले हैं। लेकिन फिर वही सारे क्विक शॉट्स, कुछ रैंडम बट मैंडेटरी आइटम सॉन्ग के सीक्वेंसेस, और इस टीजर के आखिर में एक शॉट आता है जिसमें एज सच कुछ नहीं है, लेकिन इसको लेके मुझे बात करनी है, जहाँ शायद आलोक वैम्पायर बन चुका है और वो दिल्ली में रात को घूम रहा है। और शायद मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं 99.99% श्योर हूँ कि मूवी में ठीक इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे हमें भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिल सकता है। नाउ मे बी आई एम थिंकिंग अ बिट टू मच, लेकिन जैसा स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर दिल्ली में हो रहे कांड को मेंशन करता है और थामा भी मोस्टली प्रेजेंट डे दिल्ली में बेस्ड है, सो इस मूवी में हमें वैम्पायर वर्सेस भेड़िया तो देखने को मिलेगा ही। ये तो क्लियर ही है।
हो सकता है मूवी में हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में हो, लेकिन फॉर श्योर होगा जरूर। और जैसा कि इस मूवी का नाम पहले वैम्पायर ऑफ विजयनगर था, तो इस पूरे टीजर को देखने के बाद अभी ये मेरी थ्योरी है, इस मूवी में हमें 2 से ज्यादा टाइमलाइन देखने को मिल सकती है। पास्ट में 13th सेंचुरी या उससे भी पहले के, और प्रेजेंट में 1950 से 2025 तक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, ये जो मिथिकल क्रीचर्स हैं जिनको वैम्पायर बोला जाता है, वो रामायण के टाइम से चले आ रहे हो, लेकिन 13th सेंचुरी विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे इनके बारे में सबसे पहले पता चला, और इसके बाद इनका जो पूरा क्लैन है वो काइंड ऑफ वकांडा की तरह ही छुपे हुए रहते हैं। लेकिन 1950s में रश्मिका एके ताड़का ह्यूमंस के कांटेक्ट में आती है और उसे आयुष्मान के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, और वही अपने नवाज भाई या यक्षासन ह्यूमैनिटी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, और उसको रोकने के चक्कर में 1950s वाले टाइमलाइन में आयुष्मान खुराना मारा जाता है, और उसके बाद यक्षासन को कैद कर लिया जाता है। और अब 75 साल बाद आयुष्मान का कैरेक्टर पुनर्जन्म लेता है, जहाँ पे इसका नाम आलोक होता है, और किस्मत उसे फिर से ठीक वहीं पे लेके जाती है जहाँ उसे रश्मिका मिलती है। फिर यक्षासन का कैरेक्टर आजाद हो जाता है, आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आलोक एक नॉर्मल ह्यूमन है, सो वो कुछ कर नहीं पाता। फिर रश्मिका का कैरेक्टर आलोक को काटती है, उसे उसके वैम्पायर स्पाउस मिलते हैं, एंड फिर यू नो द ड्रिल। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वैम्पायर और भेड़िया का एक क्लैश दिखता है। तो मोटा माटी कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है। एंड अगेन ये बस मेरी एक थ्योरी है, टीजर देख के मुझे जैसा लगा मैंने यहाँ पे वही बोला। और अब अगर तुम लोगों के पास कोई थ्योरी है तो वो कमेंट करके बताओ। चलो माहौल जमाते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही दबा के शेयर भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब भी। मतलब सब्सक्राइब करना तो मस्ट है ना भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।